नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बीएलओ से सकारात्मक वातावरण में कराया काम, बोले एसडीएम। रायसेन 2,72,000 मतदाताओं की मैपिंग का काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे बीएलओ ने इस चुनौती को पूर्ण करके दिखा दिया है। उक्त बाद एसडीएम मनीष शर्मा ने हमारे चैनल से कहीं आपने बताया कि 334 मतदान केंद्रों के लिए जो टीम लगी थी उसने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने इस बात को माना कि बीएलओ और सुपरवाइजर दबाव में थे, लेकिन हमने उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें एक सकारात्मक वातावरण दिया और जिन बीएलओ ने समय से पूर्व अपने कार्य को अंजाम दिया उनको सम्मानित भी किया गया। उन्होंने शिक्षक बीएलओ की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षक वर्ग प्रबुद्ध वर्ग से आता है और इस गंभीर कार्य को अंजाम देने में शिक्षकों से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं था। जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। एसआईआर निर्वाचन नामावली का गहन पुनरीक्षण है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएम मनीष शर्मा। सर से हम बात करेंगे। सर, बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो कार्यक्रम हमारा 4 नवंबर से चालू हुआ था और एक्सटेंड होते होते ये 18 दिसंबर तक ये कार्यक्रम हमारा हुआ। आयोग ने ही हमारा काम तो वैसे 4 दिसंबर को ही हम लोगों ने लगभग पूर्ण कर लिया था। एसआईआर में जो मैपिंग एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी, जिसमें क्योंकि यहाँ पे लगभग 2,72,000 के आसपास मतदाता हमारे 335 मतदान केंद्रों में थे, जिसमें से 219 मतदान केंद्र हमारे यहाँ सांची रायसेन में और 115 मतदान केंद्र हमारे गैरतगंज में आते हैं। तो इन दोनों का काम भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने बड़े ही मेहनत के साथ ये कार्य अपना पूर्ण कर लिया है। अब इस कार्य को पूर्ण होने के बाद उन गणना प्रपत्रों को जमा कराने का और उनको व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की कार्रवाई आज आप देख रहे हैं यहाँ हो रही है। इसमें जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड है, डेथ हैं या जिनके रिपीटेड नाम है, उनकी लिस्ट भी अलग अलग बनवाई गई है। प्रत्येक जो आपना का शिफ्टेड या डेथ या एब्सेंट वाले जो मतदाता हैं उनका बाकायदा पूरा एक पंचनामा और वो बनवाया गया है। और इसमें बीएलए साथी जो होते हैं उनके साथ में भी मतदान केंद्रों पर इनका वाचन कराया गया है। प्रत्येक सूची साथ में संलग्न की गई है। अब ये सारे जो फॉर्म हैं वो बिल्कुल विधिवत तरीके से हमारे पास में पुनः प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप देख रहे होंगे अभी लगभग 21 टेबलों पे हमारे गणना सुपरवाइजर, मतलब जो गणना प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मतदान केंद्रों के सुपरवाइजर उनके सहायकों के साथ में है, और हर एक के साथ में उनके सामने जो कुर्सियां दिख रही हैं उसमें उनके बीएलओ जो हैं वो बैठे हुए हैं और जो बीएलओ अपने मतदान केंद्रों की जो उनके गणना प्रपत्र उनको ला रहे हैं। प्रत्येक गणना पत्र को मिलाया जा रहा है, उनके साथ में जो एएसडीआर की जो सूची है उसको देखा जा रहा है और उसको प्राप्त किया जा रहा है। तो सुनने को आया कि बीएलओ काफी परेशान रहे, उन पे काफी दबाव था काम का। ये इसमें कितनी सच्चाई है और काफी शिकायतें आई है? ये बात तो सही है, क्योंकि समय सीमा में कार्य पूर्ण करना होता है। तो समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए आरंभिक तौर पर बीएलओ बड़ा चिंतित था कि पता नहीं ये काम कैसे होगा। आयोग ने उसमें 2 नीतियां अपनाई। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहन करने की भी इस बार नीति अपनाई और हम लोगों ने भी उनकी समस्याओं को समझा। हमने देखा उनके साथ में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या उन लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों को, जैसे महिला सुपरवाइजर हैं, सहायक हैं, वहाँ के पटवारी हैं, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे टीचर्स हैं, उनको साथ में जोड़ा और इस प्रकार से उनको एक सहयोगात्मक एक शील्ड प्रदान करी। साथ में ऐसे जो बीएलओ जो अपना कार्य 100% पूर्ण करते जा रहे थे उनको लगातार हम लोगों ने सम्मानित करना शाल से, श्रीफल से, प्रमाण पत्रों से वो किया, जिससे उन्हें लगा कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन और जो प्रशासन है वो हम लोगों के साथ में है। हमने अनावश्यक रूप से उनको परेशान नहीं किया, बल्कि हमने उनको समस्याओं को समझ के उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश की। उससे एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट हुआ। आयोग की मंशा ये थी कि हम लोग सकारात्मक वातावरण में, इस काम तो कठिन है लेकिन उस कठिन काम को व्यवस्थित रूप से कर सके, इस प्रकार का प्रयास किया गया। आपका कैमरा कई शिक्षकों ने हमको बताया कि सारे काम शिक्षकों से कराए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हाँ ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। असल में शिक्षक हमारे यहाँ का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है और उनको जो भी कार्य दिया जाता है उसे बहुत ही सावधानी से, धैर्य से और बहुत अच्छे तरीके से संपादित कराते हैं। उनके इन गुणों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें इस कार्य में लगाया गया। सबसे बेहतर वर्ग के सबसे बेहतर व्यक्ति को बेहतर कार्य संपादित करने के लिए दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ही गंभीर और बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला कार्य है।
जिसे प्रशासनिक तंत्र में शिक्षकों से बेहतर समझ व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति में सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती है, इसलिए उन्हें इस कार्य में लगाया गया और हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित भी किया है। इसको एक शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं क्या आप SIR? बिल्कुल SIR असल में ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें पूरा मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होता है और इससे कई हमको एग्जीबिशन मिलते हैं। अभी भी आयोग इसमें कई तरह के डिस्क्रिपेंसीज को चेक करवा रहा है, जैसे प्रोजिनी का more than 6 होना, किसी के पिता की उम्र 15 साल तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जो हो जाती हैं, 45-40 साल से अधिक का कोई दादा तो नहीं है कहीं। इस टाइप के जो डेटा जो कलेक्ट होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। फिर इसके बाद जब मतदाता सूची का जब प्रकाशन होगा तो कुछ हेल्थ पैरामीटर होते हैं जो कि मतदाता सूची की हेल्थ के बारे में बताते हैं, जैसे DSE है, डेमोग्राफिक सिमिलरिटीज कहलाती हैं, जैसे डुप्लीकेट मतदाता तो नहीं है, एक ही मतदान केंद्र के अंदर दो डुप्लीकेट मतदाता तो नहीं है, एक से अधिक मतदान केंद्र में कोई डुप्लीकेट मतदाता तो नहीं है। तो ये कार्य होता है। PSC होती है, जैसे फोटोग्राफिक सिमिलरिटीज कहते हैं, तो दो भिन्न मतदाताओं के कोई फोटो एक तो नहीं लग गए हैं। इसी प्रकार से एक होता है AP रेशो मतलब इलेक्टोरल का पॉपुलेशन के साथ रेशो, कि जैसे एक जनसंख्या मान लीजिए 100 है तो उसमें इलेक्टर ऑन एन एवरेज लगभग कितने होना चाहिए, ये एक आंकड़ा दिया उन्होंने, लगभग 65% के आसपास अगर AP रेशो है तो उसको अच्छा मानते हैं। तो कहीं वो 70 तो नहीं है, कहीं वो 60 तो नहीं है। अगर 70 है तो इसका मतलब ये कि कुछ मतदाता उसमें ज्यादा है, मतलब कुछ मतदाताओं को काटने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ऐसे जो गलती से जुड़े रह गए होंगे, या कम है तो इसका मतलब कुछ नए फॉर्म सिखाने की आवश्यकता है। ये स्टैंडर्ड है। 20-25 साल से 50 साल से जो आयोग अपना लगातार काम कर रहा है, उससे जो स्टेटिस्टिकल उन्होंने फिगर निकाले हैं, उससे उन्होंने निकाला कि मतदाता सूची का एक हेल्थ होता है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो मतदाता सूचियां अपने शुद्धिकरण के पास पहुंच सकती हैं। इसी तरह जेंडर रेशो होता है, जैसे 947 का जेंडर रेशो होना चाहिए, 1000 पुरुषों पे 947 करीब महिलाएं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे 933 है। भाई ये रेशो किस तरीके से सुधारा जा सकता है? तो ये है फोटो है, जैसे मतदाता सूची है तो फोटो के साफ है, सुथरे हैं, ऐसा तो नहीं कोई आड़त अच्छा फोटो लगा हुआ मतदान। इस तरह की जो पूरी जो गलतियां हैं, एज कोहार्ट है, हर वर्ग का एक संख्या होना चाहिए। 18 वर्ष के लोग कितने हैं, 18 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 30 साल के कितने हैं, 30 से 40 साल के कितने हैं, होने चाहिए कितने हैं। और ये गहन पुनरीक्षण तो बड़ा भारी एक टूल है। इसमें पहली बार आप देखेंगे कि जो हमारा BLO है ये घर घर जाके जांच करता है, मतलब उसके पास आने वाले जो डेटा है वो घर घर से आते हैं। अभी तो EP रेशो जो होता है, अगर कोई BLO किसी के घर गया है तो उसको मालूम है कि 18 साल से अधिक के कितने लोग हैं, वो तो हमारे मतदाता हुए। 18 वर्ष से छोटे जो हैं वो मिलके हमारे उस घर के कुल सदस्यों की संख्या बनाते हैं, वो सदस्यों की संख्या मतदान केंद्र की पॉपुलेशन को निर्धारित करती है। तो अगर BLO ने मतदान केंद्र के पूरे ये संख्या ली हुई है तो उसको मालूम है कि पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए एग्जैक्टली, और उसमें कितने मतदाता होने चाहिए, तो वो उन आंकड़ों की भी अपने वेरिफिकेशन कर सकता है। आयोग का जो डेटा है वो बड़ा अपने आप में पुख्ता होता है। अगर BLO उसको थोड़ा सा ध्यान से करे तो वो बड़ी शुद्ध मतदाता सूची तैयार कर सकता है, और यही आयोग का उद्देश्य है। बारीक से बारीक बात बताई हमें SDM ने। SIR कोई आसान काम नहीं था, काफी कठिन काम था। हमें लगातार शिकायतें मिली कि शिक्षकों ने कहा कि हम पे कार्य का भार पड़ रहा है, लेकिन SDM का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रबुद्ध होता है हमारे शिक्षक, इसलिए हमें उन काम में लगाया था। अच्छी बधाई की पात्र है यहाँ का जिला प्रशासन, इसने SIR का काम पूरी लगन और मेहनत से किया। मैं वन परिसर से राकेश जैन, रायसेन।